तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हैं खेतों में इस्तेमाल होने वाली विचित्र मशीनों की ज़बरदस्त जानकारी लेकर। ये वीडियो काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाली है। होलारस BR 2000 ये मशीन सलजम यानी बीटरूट धोने का काम कर रही है। ज़मीन से उखड़ने पर सलजम मिट्टी में पूरी तरह ढके होते हैं। बाजार में भेजने से पहले इनको धोना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये मशीन ज़मीन पर पड़े सलजमों को अगले वाले हिस्से में उठाकर पानी की टोंटी के नीचे ले जाती है और साथ ही इसका खास प्रकार का मैकेनिज्म इनको घुमाते हुए उनकी सफाई बड़े असरदार तरीके से करता है। स्किड स्नो ब्लोअर बर्फीले इलाकों में तूफान के बाद प्राय सड़कों और रास्तों पर भारी मात्रा में बर्फ का जमाव हो जाता है। ये बर्फ इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है कि इनको हटाने के लिए इन दमदार मशीनों को इस्तेमाल में लाया जाता है। ये मशीन कई फुट जमा बर्फ को जमीन से खुरचकर रास्ते से हटाकर दूसरी तरफ फेंक दी जाती है। रोटेटरी ब्रश रेक जंगलों के साफ होने के बाद बचे पेड़ों और जमीन पर बची जड़ों को उखाड़ने का काम यह मशीन बड़ी रफ्तार से करती है। इसमें लगे गोल घूमने वाले ब्लेड आगे बढ़ते हुए किसी भी पेड़ या जड़ को उखाड़कर एक लाइन में सीधा डालते जाते हैं। ये मशीन इतनी शक्तिशाली है कि रास्ते में आने वाले किसी भी पेड़ को रौंदकर मिट्टी में मिला सकती है। कैबेज प्लांटेशन इस खास प्रकार की मशीन के द्वारा पहले से तैयार किए गए खेत में गोभी के पेड़ लगाने का काम किया जाएगा। ये खास प्रकार की मशीन एक दिन में करीब 5 हेक्टेयर जमीन में रोपण का कार्य कर सकती है और इन पौधों को लगाने के लिए इस मशीन पर बैठे वर्कर्स इनको निकालकर होल्स में डालते जाते हैं और ये मशीन आगे बढ़ती जाती है और पेड़ समान दूरी पर लगते चले जाते हैं। केवनलैंड ग्रास कटर बड़े बड़े घास के मैदानों में बड़ी मात्रा में घास काटने का काम कर रही है मशीन देखने में विचित्र जरूर लग रही है। इसकी हेलीकॉप्टर जैसी संरचना और इसका विशाल आकार इसको वाकई रोचक बना रहा है। केवललैंड नाम की कंपनी द्वारा बनाई गई यह मशीन गोल गोल घूमते हुए घास को काटती जाती है। कटी हुई घास को यह मशीन समेट कर एक लाइन में इकट्ठा करती जा रही है जिसे बाद में दूसरी मशीन द्वारा समेट लिया जाएगा। रोपा पोटैटो मशीन ये मशीन आलू को खोदकर लोड करने का काम बड़ी रफ्तार से करती है। ये मशीन लोड करने से पहले आलू को मिट्टी से अलग करती है। रोपा नाम की कंपनी द्वारा बनाई गई यह स्वचालित मशीन की क्षमता बेमिसाल है। इस मशीन के अगले वाले हिस्से में गोल घूमने वाले रोलर्स दिए गए हैं जो जमीन पर पड़े आलू को बड़ी आसानी से उठा लेते हैं। आलू के अंदर जाने पर यह मशीन आलू को मिट्टी से अलग करने का काम करती है। अलग हो जाने के बाद यह मशीन इनको बड़ी सुगमता के साथ साइड में खड़े ट्रक में भरती जाती है। मोबाइल गुली मिक्सर क्रेन जैसी दिखने वाली मशीन बायोगैस प्लांट में गोबर की स्लरी मिलाने का काम करती है। इसको इस्तेमाल करने से पहले प्लांट के साइड में खड़ा कर दिया जाता है और इसकी लंबी भुजा को प्लांट के अंदर डाला जाता है। भुजा में लगे ब्लेड स्लरी को अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं जिससे कि गोबर गैस का उत्पादन अच्छी तरह हो सके। सोयाबीन हार्वेस्टर बड़े बड़े खेतों में काम कर रही है मशीन सोयाबीन की फसल काटने का काम कर रही है। जॉन डियर नाम की कंपनी द्वारा निर्मित यह मशीन बड़ी पैमाने पर खेतों में खड़े सोयाबीन की फसल को अपने अंदर समेटती जाती है जहाँ मशीन सोयाबीन को भूसे से अलग करके साइड में चल रहे ट्रक में डालती जाती है। एग्री ड्रोन DJI T16 खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव का काम ये ड्रोन बड़ी कुशलता से करता है। DJI नाम की कंपनी द्वारा बनाया गया ड्रोन एक बार में 16 लीटर कीटनाशक ले जा सकता है। इसमें लगे 6 रोटर्स और 8 स्प्रे नोजल्स 1 मिनट में करीब 5 लीटर दवाई का छिड़काव करते हैं। आकार में बड़े होने के कारण ये ड्रोन 6 मीटर चौड़ाई वाले एरिया को कवर कर सकता है। इसको रिमोट कंट्रोलर की मदद से 3 किलोमीटर के एरिया में कंट्रोल किया जा सकता है। न्यू हॉलैंड फॉडर मशीन ये मशीन सूखे चारे को उठाकर अपने अंदर समेटती जा रही है। अंदर जाने पर यह मशीन चारे को काटकर एक बड़े टैंक में डाल देती है। टैंक में बड़े बड़े ब्लेड की सहायता से इसको अच्छी तरह काटकर मिक्स किया जाता है जिससे कि यह चारा जानवरों के खाने योग्य बन सके। कैबेज हार्वेस्टर बड़े बड़े खेतों में भारी मात्रा में गोभी चुनने का काम यह मशीन बड़े पैमाने पर कर रही है। कतार में खड़े गोभी के पेड़ों को यह मशीन जमीन से उखाड़कर एक कन्वेयर बेल्ट पर लादकर अपने अंदर ले जा रही है। गोभी के अंदर जाने पर मशीन के ऊपर खड़े कर्मचारी इनके ऊपर अतिरिक्त पत्तों को काटकर नीचे फेंक देते हैं। कैरेट हार्वेस्टर मशीन खेतों में गाजर उखाड़ने का काम करती है। गाजर की 2 कतारों को ये मशीन नीचे वाले हिस्से में लगे ब्लेडों की मदद से कन्वेयर बेल्ट पर उठाती जाती है। साथ ही साथ ये मशीन गाजर के पत्तों को अलग करती जाती है। पत्तों के अलग हो जाने के बाद गाजर कन्वेयर बेल्ट पर आगे चले जाते हैं और साथ में चल रहे ट्रक में लोड हो जाते हैं। मार्क्रेस्ट बेल पैकर घास के मैदानों में घास को काटने के बाद छोटे छोटे बंडल बनाए जाते हैं जिससे कि इनकी हैंडलिंग का काम आसानी से हो सके। मार्केस्ट नाम की कंपनी द्वारा निर्मित यह मशीन आगे बढ़ते हुए इन छोटे छोटे बंडलों को उठाकर एक बड़े बेल के रूप में बदलती जाती है। ऑक्स ई ट्रैक्टर सामान्य ट्रैक्टर की अपेक्षा में यह ट्रैक्टर डीजल से नहीं चलता।
ये एक ऐसा ट्रैक्टर है जिसे बिजली द्वारा चलाया जाता है। इसकी अगले वाली भुजा में निकलने वाले तार के जरिए इसको सप्लाई दी जाती है। ये ट्रैक्टर पूर्णतः स्वचालित है। इसको चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। इसमें लगे कैमरे और GPS की मदद से कहीं भी दूर बैठे खेत की जुताई जैसे काम को बड़ी कुशलता के साथ किया जा सकता है। व्हीट रीपर एंड बाइंडर। डीजल चालित मशीन गेहूं की फसल को काटने और उसका बोझा बनाने का काम बड़ी रफ्तार से करती है। सामान्य सी दिखने वाली इस मशीन को इस्तेमाल करने के लिए चालक को इसके ऊपर बैठकर एक सीधी लाइन में चलाना होता है। इस मशीन के अगले वाले हिस्से में लगा खास प्रकार का मैकेनिज्म गेहूं को काटकर एक बोझे के रूप में बदलता चले जाता है। पीनट हार्वेस्टर। ये मशीन मूंगफली हार्वेस्ट करने का काम कर रही है। मूंगफलियां पेड़ों की जड़ों में लगी रहती हैं। इस मशीन के पिछले वाले हिस्से में लगे दमदार ब्लेड जमीन को खोदकर पेड़ों की जड़ों को ऊपर की तरफ कर देती हैं, जिससे कि मूंगफलियां बाहर आ जाती हैं और मिट्टी से जड़कर अलग हो जाती हैं। साथ ही साथ पेड़ के पत्ते अंदर चले जाते हैं और खुदाई के बाद इन मूंगफलियों को कुछ दिन सूखने के लिए ऐसे ही धूप में छोड़ दिया जाता है। वुड क्रैकर। बड़े बड़े जंगलों को साफ करने के लिए मशीन भारी भरकम पेड़ों को मक्खन की तरह काटकर उठा लेती है। इसकी शक्तिशाली भुजा पेड़ के तने को एकदम नीचे से काटती है। पेड़ों को उठाकर मशीन साइड में रख दी जाती है। कटे हुए पेड़ों को सूखने के बाद दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। वुड मल्चिंग। रास्ता बनाने के लिए या फिर घर बनाने के लिए जंगलों को साफ करने का काम इस भीमकाय मशीन के इस्तेमाल से किया जा सकता है। इसकी शक्तिशाली भुजा में लगे खास प्रकार के यंत्र खड़े पेड़ को बुरादे में तब्दील करके जमीन में मिला देते हैं। बेड मेकिंग मशीन। आलू की बुआई के लिए जमीन को कुछ खास प्रकार के बेड के रूप में तैयार करना होता है। इन खास प्रकार की क्यारियों को बनाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी होती है। ये मशीन उसी काम को अपने खास प्रकार के चक्री नुमा हल की सहायता से करती है। इस मशीन को ट्रैक्टर के पीछे जोड़कर धीरे धीरे खेत में चलाया जाता है और ये बड़ी खूबसूरत क्यारियाँ बनाती जाती है। अमेजॉन UF 2000। बड़ी विचित्र और भीमकाय दिखने वाली मशीन बड़े बड़े खेतों में भारी मात्रा में छिड़काव का काम करती है। इसकी संरचना इस प्रकार की है कि इसमें लगे स्प्रे नोजल्स आसानी से मोड़कर रखे जा सकते हैं। इसमें बड़े बड़े टैंक भी लगे हुए हैं जिनमें कीटनाशक और पानी भरा जा सकता है। छिड़काव करने के लिए इनकी भुजाओं को फैलाकर खेत में ट्रैक्टर को चलाया जाता है। कैशमैक रोबोमैक्स JD। इस मशीन का काम बड़े बड़े घास के मैदानों में घास उठाने का है। यह मशीन की रोबोटिक भुजा जमीन की ऊपरी सतह को बड़ी बारीकी से चादर की तरह उठाकर रोल्स के रूप में बदलती जाती है। मशीन के ऊपर वाले हिस्से में लगी हुई क्रेन इन रोल्स को उठाकर साथ में चल रहे ट्रक में लोड करती जाती है। मल्टी क्रॉप चॉपर। जैसे कि नाम से पता चलता है, एक ऐसा यंत्र है जो विभिन्न प्रकार की फसलों को काटने का काम करता है। इसको ट्रैक्टर के पिछले वाले हिस्से में फिट कर दिया जाता है और अगले वाले हिस्से में फसल को स्टोर करने के लिए एक बड़ा सा टैंक लगाया जाता है। इसमें लगे गोल घूमने वाले चक्री नुमा मैकेनिज्म की सहायता से फसल को काटकर इस पाइप के जरिए इस टैंक में डालती जाती है। बुश कटर। घने जंगलों से रास्ता साफ करने के लिए रास्ते में आने वाले पेड़ों और झाड़ियों को हटाने का काम यह मशीन बड़ी रफ्तार से करती है। इसके अगले वाले हिस्से में लगे स्पेशल यंत्र में गोल घूमने वाले ब्लेड लगे हुए हैं जो किसी भी प्रकार की लकड़ी को बुरादे में बदलकर रास्ते को साफ कर सकते हैं। ये मशीन न सिर्फ दमदार है बल्कि दुर्गम जंगलों को साफ करने में काफ़ी प्रभावी है। ग्रेप हार्वेस्टर। कतार में खड़े अंगूर की बेलों से अंगूर चुनने का काम यह मशीन बड़ी बारीकी से करती है। इसमें लगे खास मैकेनिज्म की सहायता से अंगूरों को तोड़ा जाता है। अंगूरों के साथ टूटने वाले पत्तों के मशीन अलग करके फेंकती जाती है। यह मशीन अंगूरों को साफ करने के बाद दूसरे टैंक में खाली कर देती है। एल्बैक वुड श्रेडर। यह मशीन लकड़ी को बुरादे में बदलने का काम करती है। इसमें लगी क्रेन पहले से कटे पेड़ों को उठाकर मशीन के अंदर डालती जा रही है, जहाँ इनमें लगे पावरफुल श्रेडर्स इनको महीन बुरादे में बदल देते हैं। बुरादे में बदलने के बाद इनको ट्रक में डाला जाता है।